अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन के हवाले से तमाम तर मालूमात आप तक पहुंचती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम तर मालूमात बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की जो वीडियो है इसमें दो चार बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको तमाम तरह की जो मालूमात है वो आपको समझ आ सके। और एक मैंने एक मैसेज देना था आपको चैनल के हवाले से कि मैंने अपने नाम का जो चैनल का नाम है वो कुछ वजूहात की बिना पर चेंज किया है। अच्छा, अब बात करेंगे यूनिवर्सिटी। जैसा कि आपको पता है कि फ़ेज़ 2 के एडमिशन जारी हैं, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो अगर मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ सके तो अगर आप देख रहे हैं कि इसकी लास्ट डेट जो है ना वो 6 दिसंबर है। बहुत से स्टूडेंट्स इस हवाले से पूछ रहे हैं कि सर डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इसके चांसेस बहुत ही कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। एक दो ज़राए से पता चला है कि ये तजवीज़ दी गई है कि 15 दिसंबर डेट रख दी जाए और 10 की भी तजवीज़ गई थी, लेकिन ये मतलब ऐसे ही है एक बात जिसका कोई अथेंटिक सबूत मतलब नहीं है इसके हवाले से। तो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी इसी डेट को एंड कर देगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं एडमिशन, क्योंकि उसके बाद बुक्स भी आनी होती हैं। बुक्स के अलावा जो है ये वर्कशॉप भी होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की, और असाइनमेंट सिस्टम भी है। उसके अलावा नेक्स्ट प्रोसीजर जो होता है वो अगले सेमेस्टर का भी फिर दौरानिया थोड़ा रह जाता है। तो इस हवाले से यूनिवर्सिटी डेट एक्सटेंड नहीं करेगी। तो अगर इस तरह की कोई आती है मालूमात के डेट एक्सटेंशन के हवाले से, तो मैं आपको उसी वक्त आगाह करूँगा। आप जल्द से जल्द फॉर्म निकाल लें। कल 12 बजे तक टाइम है आपके पास। आप आराम से फॉर्म निकाल सकते हैं। निकाल कर आप उसके बाद 7 को भी जमा आराम से करवा सकते हैं अपडेट होने के बाद, क्योंकि 24 घंटे लगते हैं अपडेट होने में, यानी एक दिन दूसरे दिन आप आराम से फ़ीस जमा करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर बात कर लें एडमिशन कन्फर्मेशन के हवाले से, तो एडमिशन कन्फर्मेशन में जैसे अगर मैं फ़्रेश स्टूडेंट की बात कर लूँ तो फ़्रेश स्टूडेंट जैसे ही एडमिशन जिनको आईडी दिए भी गए हैं, जिनको CMS का आईडी और पासवर्ड यूनिवर्सिटी ने सेंड कर दिया है, उनका मसला क्या आ रहा है कि एकेडमिक रिकॉर्ड पे अगर जाएं तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। इसमें यूनिवर्सिटी क्या कर रही है कि उन्होंने पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफ़ाई किए हैं। तो वेरीफ़ाई करने के बाद ही उन्होंने आपको आईडी और पासवर्ड जारी किए हैं। तकरीबन सभी का ऐसा आ रहा है इशू, जिनको आईडी और पासवर्ड दिए हैं उनका रिकॉर्ड भी शो नहीं हो रहा। जैसे ही यूनिवर्सिटी कोई इस हवाले से उन्होंने ये काम कंप्लीट कर लेना है, तो वो यहाँ पे आपके कोर्स जो कोड हैं वो भी शो होना शुरू हो जाएंगे। उसमें बिल्कुल भी परेशानी की कोई बात नहीं। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि वो जहाँ पे एडमिशन स्टेटस है वहाँ मैट्रिकुलेशन लिखा आ रहा है, तो उसका कोई इशू तो नहीं। हालांकि उन्होंने B.Ed में अप्लाई किया था, या उन्होंने BA में अप्लाई किया था, या मास्टर में अप्लाई किया था, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। वो जस्ट वेरिफिकेशन है। जैसे ही आपके कोड शो होंगे साथ ही आपका प्रोग्राम भी शो हो जाएगा। उसमें एडमिशन करते वक्त कुछ स्टूडेंट परेशान है कि उनका डोमिसाइल नहीं था, उन्होंने अपलोड नहीं किया। तो ऐसा इसका कोई इशू नहीं है। डोमिसाइल सिर्फ ओवरसीज़ के लिए है कि वो मतलब उसको थोड़ा सा शो करने के लिए, ऐसा कोई भी मसला नहीं है। इसके अलावा अगर बात कर लें असाइनमेंट्स के हवाले से, जो BA वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर जो मैट्रिक और FA की तो ऑलरेडी एडमिशन कंफर्म हो चुके हैं, बुक्स भी आ चुकी हैं। अगर BA के स्टूडेंट की बात करें जिनकी बुक्स आनी हैं, एक बात याद रखें कि BA लेवल तक ही, जो बैचलर लेवल है उस तक ही बुक्स यूनिवर्सिटी भेजती है। मास्टर के किसी भी प्रोग्राम में, B.Ed में, M.Ed में और BS में BS में भी कोई भी किसी यूनिवर्सिटी बुक नहीं भेजती। वो सारा अरेंज आपने खुद ही करना होता है। अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे
बुक्स यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लें। अगर आप बाज़ार से की बुक ख़रीदना चाहते हैं तो वो वहाँ से पे अवेलेबल है, आप कोड के मुताबिक ख़रीद सकते हैं। तो उसमें यूनिवर्सिटी जो है ना एडमिशन कंफर्म होने के तकरीबन 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर बुक्स भेज देती हैं। अब कुछ स्टूडेंट जो पहली बार दाखिला भेजा वो परेशान है कि देखें फर्स्ट डेट तो आ गई है, अगर 6 क्रेडिट की तो जो है ना वो जनवरी की 20 तारीख है, अभी तक हमने ये नहीं किया। वो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप लास्ट डेट से पहले कभी भी लास्ट जो असाइनमेंट है उसकी असाइनमेंट डेट से पहले कभी भी आप ट्यूटर को अरसाल कर सकते हैं। आपके ट्यूटर भी वहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे कुछ दिन तक। मैट्रिक और एफ ए के ऑलरेडी CMS पे जो है ना वो शो होना शुरू हो गए हैं। मैंने इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल आपको बनाकर बताई थी कि अगर आप इसमें आ जाते हैं मेलिंग बुक ट्रैकिंग में और यहाँ न्यू विंडो पर क्लिक करने के बाद इसका ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। इस तरह जैसे ये नज़र आ रहा है, न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे माई ग्रेड के नीचे माई ट्यूटर्स लिखा हुआ है, आप ट्यूटर्स को चेक कर सकते हैं। क्योंकि अभी जिस स्टूडेंट का मैंने ओपन किया हुआ है इसका तो अभी एडमिशन कंफर्म हुआ है, सिर्फ कोड शो नहीं हो रहे, इस वजह से इसका कुछ भी नहीं आएगा। तो इस तरह आप वहाँ से ट्यूटर्स लेकर अपनी असाइनमेंट्स लिखना शुरू कर दें। वो मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पहली मरतबा दाखिला लिया है, BA में दाखिला लिया है या किसी ऐसे प्रोग्राम में जो बैचलर लेवल का है, BCom में दाखिला लिया है। तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि आपकी जो सेकंड डेट है वो 15/4/2022 है। आपने क्या करना है कि बुक्स का इंतज़ार थोड़ी इतना ज़्यादा बुक्स का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी अक्सर बुक्स आने में लेट हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि जो है ना असाइनमेंट्स उसको लिखना जल्दी ही शुरू कर देना है। एडमिशन कंफर्मेशन होने के बाद उसकी तैयारी शुरू कर दें। बुक्स अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह अपना जो है ना ये और मास्टर लेवल के जितने प्रोग्राम हैं उनका ये लास्ट चांस है, आप लाजमी एडमिशन करवाएं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जिन्होंने सिंपल BA किया हुआ है वो लाजमी ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो FA और BA के स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि अगर हम उनका रिज़ल्ट आ चुका है, तो अगर फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है आपका तो आप भी आपके पास टाइम है कल तक के लिए, आप मास्टर में BA में अप्लाई कर सकते हैं, BCom में अप्लाई कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ट्रांसक्रिप्ट आपकी आ गई है तो उसको अपलोड कर दें, नहीं तो आप नेट से डाउनलोड करके उसको अप्लाई कर दें। अगर रिजेक्शन लग जाएगा तो बाद में उसको जो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट है यूनिवर्सिटी जो भेजती है उसको स्कैन करके उसको अपलोड कर दें। अगर आपको पता है कि आपके जो रिज़ल्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी को प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 1 या 2 दिन आपको के लिए लाइव जो है ना वो प्रोग्राम इसमें शामिल करूँ, ताकि मैं आपके जो है ना वो लाइव आकर कमेंट्स के जो आंसर है वो दे सकूं और आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। उसके लिए आपने करना क्या है कि जो है ना मुझे कमेंट्स में बताना है कि मैं कौन सा टाइम रखूं लाइव आने के लिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कौन से टाइम आप जो स्टैंडर्ड टाइम मैच करेगा सबका एक जैसा, उसके मुताबिक मैं यहाँ लाइव आया करूँगा, ताकि आपके सवालात और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।